नरेंद्र भाई मोदी, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, राव इंद्रजीत सिंह, बहन सुधा यादव जी। ट्रेन जाने के बाद भी 2 भजन होंगे, सभी बैठे रहेंगे। 1 मिनट आगे कोई बात नहीं, इस ट्रेन की तो इंतजार थी सरला जी, हमारे राठी साहब, पर ट्रेन आई है, उसी का द्वार लाई है। आप सब यही बैठेंगे भाई। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भाई मेरी पगड़ी हमारे स्टेशन के जो गाड़ी के ड्राइवर उनको पहना रहे हैं भाई। नवीन भाई को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नवीन भाई को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। डाउन हो गया, डाउन। जल्दी आगे बढ़ो। नवीन भाई को जय श्री राम। और ट्रेन भी कौन सी मिली है? जो सबसे बढ़िया ट्रेन, जो तीर्थ में सफर करने का अपने आप में एक अलग मजा है। वंदे भारत ट्रेन मिली है, बधाई हो। और बधाई पर क्या मिलना चाहिए? और लड्डू भाई, मेरे युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, सभी बहनों को पहले लड्डू बैठे बैठे दो भाई। मुकेश जी, हमारे सारे युवा साथियों को कहना चाहता हूँ, लड्डू बैठे बैठे भाई, 2 बहनें ले लेगी। नया जी बटवा दो। और भाई सारे कोने कोने से गुड़गांव की शक्ति आई है भाई, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 1 या 2 भजन हमारे खेमचंद भाई की पूरी टीम। आज गुरुग्राम के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। हमारे गुरुग्राम जो आर्थिक राजधानी हरियाणा की है और राजनीतिक राजधानी, जुडिशरी की राजधानी हमारी चंडीगढ़ से ट्रेन के माध्यम से नहीं जुड़ी हुई थी, और आज वो खुशी का दिन आ गया है। बड़े भाई डॉक्टर DP गोयल जी ने, जो रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य हैं, उन्होंने इसके लिए बहुत लगातार प्रयास किया। गुरुग्राम की सम्मानित जनता का आशीर्वाद मिला। हमारे केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिनको दोबारा भाजपा का प्रत्याशी तीसरी बार बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी का, और हमारी बहुत ही आदरणीय बहन सुधा यादव जी का, जिनके पास हम कोई भी काम लेकर के आज तक गए हैं। और साथ साथ धन्यवाद रेलवे के अधिकारियों का भी, हमेशा हमारे काम के ऊपर उन्होंने आशीर्वाद दिया, पुष्प चढ़ाए हैं। और आज उसकी बदौलत पिछले 3-4 साल में आप सबको भी कई बार रेलवे स्टेशन पर बुलाने का हमें मौका मिला, चाहे कई बार ट्रेनों के स्टॉपेज कराने की बात हो, चाहे नई ट्रेनें चलवाने की बात हो। और आज हमने हरियाणा की खुशी में जब लड्डू खाते हैं, तो लड्डू खाते हुए मन के भाव भी बड़े भावुक थे। और बड़ी खुशी का दिन कि अशोक दिवाकर गुरु जी, जगदीश ग्रोवर जी, उनके मार्गदर्शन में आज ये ट्रेन गुड़गांव के लिए चली है। हमारे बहुत से लोगों की रिश्तेदारी GT करनाल रोड पे भी है, बहुत से लोगों को ऑफिस काम के लिए चंडीगढ़ भी जाना पड़ता है, और समालखा भी श्याम बाबा का मंदिर में भी लोग जाते हैं। दिल्ली से लेकर के चंडीगढ़ तक गुड़गांव के लोग जुड़ेंगे हर तरीके से। मेरी भारतीय जनता पार्टी में समय समय पर जिम्मेदारियां बदलती रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता फर्ज से लेकर के अर्ज तक का सफ़र जीवन में 3-3, 4-4 बार भी शिखर पर जाने का रास्ता मिलता है। माननीय मनोहर लाल जी के 9 साल विकास के 9 साल थे। उन्होंने पूरे हरियाणा का समूचा विकास किया, और उन्होंने बड़े सहज भाव से कल करनाल की सीट से विधानसभा का इस्तीफा भी दिया। और खुशी की बात यह कि उनको करनाल से लोकसभा का कैंडिडेट बनाया गया है, और उनके स्थान पर जो बहुत ही हमने पिछले 4 महीने में हरियाणा के संगठन को उनको खड़ा करते देखा है, माननीय नायब सैनी जी, जो 18-20 घंटे काम करते हैं, युवा, कर्मठ, सहज और सरलता की सादगी की प्रतिमूर्ति हैं, और जो कार्यकर्ता का बड़ा दिल से सम्मान करते हैं।
मैं उनको मुख्यमंत्री बनने पर बहुत बहुत बधाई भी देना चाहता हूँ। माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा चहुमुखी विकास करेगा। हरियाणा के अंदर हर वर्ग, हमारा हरियाणा कृषि क्षेत्र ज़्यादा हरियाणा के अंदर है, चाहे किसान भाई हों, चाहे दलित भाई हों, चाहे व्यापारी भाई हो, चाहे महिला का सम्मान हो, चाहे युवाओं का रोज़गार देने की बात हो, हर विषय के अंदर 36 बिरादरी का लिए योजनाएं बनेंगी, आगे काम बढ़ेगा, ऐसी शुभकामनाएं। अभी हमारे पास जो भी ट्रेन की सूटेबिलिटी बन रही थी वो इसी ट्रेन की बन रही थी, जो अजमेर से दिल्ली कैंट की ट्रेन है, इसी का हमने विस्तार करवाया है। वापसी का समय तो बहुत ही सूटेबल है, क्योंकि 3:15 पर ये चंडीगढ़ से वापसी में चलेगी ट्रेन। लेकिन इसमें इतना हो सकता है कि आदमी पहले दिन जा कर के अपना रुक जाए, अगले दिन आ जाए। अब वो एक हरियाणा में कहावत है कि ना मामा से तो काना मामा बढ़िया, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो जो हुआ है वो अच्छा है, और आगे जो होगा और अच्छा है। गुरुग्राम आज हरियाणा का चेहरा है। जैसे पूरे शरीर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चेहरा होता है, आदमी के चेहरे से उसकी पहचान होती है। कभी भी कद काठी से, हाथों से, पैरों से कई आदमी की पहचान नहीं होती है, बल्कि ये लिखा जाता है उसकी आंखें ऐसी थी, उसका चेहरा ऐसा था। तो हमारा हरियाणा का चेहरा गुरुग्राम है, और ये गुरुओं की पावन भूमि है। आज गुरुग्राम आईटी का, आज गुरुग्राम ऑटोमोबाइल्स का, आज गुरुग्राम फूड इंडस्ट्री का, आज गुरुग्राम कंस्ट्रक्शन का, और आज गुरुग्राम में मानता हूँ कि राजनीति का भी एक स्टेशन बन गया है। तो यहाँ पर हर तरह का लोग हैं, पूरे देश के लोग यहाँ पर हैं। यहाँ पर एक भारत श्रेष्ठ भारत की जीती जाती प्रतिमूर्ति यहाँ पर है। तो हरियाणा का विकास का रास्ता गुरुग्राम से बनता है। बुजुर्गों का आशीर्वाद, माताओं बहनों का दुलार, मेरे युवाओं के जोश के साथ, गुरुग्राम के समर्पित भाव से गुरुग्राम के विकास के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। एक दिन भी ये नहीं सोचा कि राजनीति करनी है, एक दिन सिर्फ ये सोचा कि समाज सेवा करनी है। और अगर राजनीति करनी होती तो आखिरी के 6 महीने और नेताओं की तरह आते फील्ड के अंदर। आप सब रोज़ किसी न किसी माध्यम से मिलते हो। 4.25 साल में बिल्कुल समर्पित भाव में, चाहे मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे पर्यावरण का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने का क्षेत्र हो, गुरुग्राम के लोगों के लिए, गुरुग्राम के लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, उसके लिए समर्पित भाव से प्रयास किया है। मुझे पूरा आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि लोगों के आशीर्वाद से, और पार्टी ने भी मुझे हमेशा जिम्मेदारी दी है, तो आने वाले समय में गुरुग्राम की सेवा करने का और गुरुग्राम की आवाज़ चंडीगढ़ में उठाने का मुझे पूरा मौका मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आदमी हर कलाकार सोसाइटी हर गाँव तक हुए हैं, ऐसा किसी को नहीं उठा कॉल बताऊँ। मेरे भाई तो भांजे जी सब लगे हुए। ये बहुत ही अच्छा आपका प्रयास सुझाव है, इसके लिए काम करेंगे।